किसी भी तरह के वायरस और संक्रमण से बचने के लिए आपको किस जगह पर नाक, मुंह और सिर को ढककर रखना चाहिए? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो जानिए पंडित जी से। पंडित जी, नाक, मुंह और सिर, और सबसे महत्वपूर्ण ये है इस कोरोना काल में कि हमारी ये जो छिद्राएं हैं इन्हीं के माध्यम से संक्रमण का प्रवेश होता है। कहाँ पर ढककर रखना चाहिए? देखो आशा, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। नाक, आँख, कान, मुंह और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। त्वचा को छुओगे पता चल जाएगा कि आपने मुझे स्पर्श किया। कोई गंध आएगी, नाक बता देगा। कोई शब्द आएगा, कान बता देगा। कोई चीज़ का क्या स्वाद है, इसको जिह्वा बता देगी। तो गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियों के कार्य हैं। बाकी अब कर्मेंद्रियों को देखते हैं। कर्मेंद्रियों में हाथ है, कर्मेंद्रियों में पैर है, कर्मेंद्रियों में मल मूत्र उत्सर्जन के स्थान हैं और कर्मेंद्रिय में वाणी है। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। आप पैर से चलते हो तभी चलते हो, हाथ से चलते हो तभी चलते हो, और नित्य क्रिया करते हो तभी करते हो, और कुछ बोलते हो तभी कर्म होता है। तो ये 5 और 5 क्या 10, ये 10 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हो गई। ये सब ज्ञानेंद्रिय नहीं कह सकते आप। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अब इनके साथ एक जोकर जुड़ गया, उसका नाम है मन। अगर ये मन आपका हो गया तो इस दुनिया में आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। लेकिन अगर इसने आपको अपना बना लिया, इसने जैसे चाहा यदि वैसे आपको चला दिया, तो आप का अपने आप से बढ़कर कोई बड़ा शत्रु नहीं। इसलिए इस मतवाले मन को हर समय वॉच करना चाहिए, और जब भी ये भटक करके इधर उधर कहीं जाए तो इसको पकड़ करके केस इसका और खींच करके ला करके रखना चाहिए कि निर्लज्ज, तुझे यहीं पहुंचना था, तेरी यही क्वालिटी है, तू यहीं तक जा सकता है, यही सोच सकता है, यही तेरी खासियत। ऐसा मन में विचार लाना चाहिए और मन को बेइज्जत करना चाहिए, ताकि वो इंद्रियों के बहकावे में ना आवे। ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यततो ह्यपि कौन्तेयं पुरुषस्य विपश्चितो इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। दूसरे अध्याय में कहा है, हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं ना, ये बलात्पूर्वक मन को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेती हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो मन से करवा देती हैं। जैसे मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, कोई शुगर पेशेंट है, वो समझ गया कि हाँ मिठाई रखा हुआ है, तो उसका मन कहेगा, इंद्री कहेगी, जिह्वा कहेगी, एक मिठाई खा लेते हैं। मन कहेगा नहीं, शुगर है, बढ़ जाएगा शुगर, जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता है, एक दिन खाने से क्या होता है, फिर दवाई खा लेंगे। तो फिर मन कहेगा नहीं नहीं, ये तो गलत है, नियम तो नियम, नहीं खाना चाहिए। अब वो इंद्री कहेगी, अरे कुछ नहीं होता है, एक दिन खाने से क्या होता है, दवाई खा लेंगे, व्यायाम कर लेंगे, योग कर लेंगे। मन मान जाता है और जा करके डिब्बे तक पहुंच जाता है, और आदमी मिठाई खा लेता है और उसका दुष्परिणाम भोगता है। मैं एक उदाहरण दिया, इसी तरह से सारी इंद्रियों के बस की बातें हैं। जैसे कान में किसी ने आपको गाली दे दिया, किसी ने आपको अपमानित कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तो ये कान मन से कहेगा, खरी इतनी बड़ी बेइज्जती की बात हो गई, आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? तो आपके मन ने बंदूक उठाया और उसको मार दिया। चलिए, उसकी तो वहीं छुट्टी हो गई, लेकिन अब आपकी जो क्रिया परेशानी की बढ़ेगी, आपका पूरा जीवन नरक हो जाएगा। तो हमें मन जो अगर इंद्रियों के वशीभूत हो गया तो अनर्थ का मूल होगा, अनर्थ का कारण होगा। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए, मन को बुद्धि से जोड़ करके रखना चाहिए और इंद्रियों को मन के अधीन करके रखना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है। तो चलिए मैं बताता हूं बाधुल स्मृति की बात। बाधुल स्मृति और मनुस्मृति में कहा गया है, प्राणास्यै वास साक्षात् मलमूत्रम त्यजेत बुधः नियम्य प्रयतो वाचम संवितांगो व गुंठित। अर्थात इसका अर्थ ये है, आपने अगर किसी बुजुर्ग को देखा हो मलमूत्र त्याग करते जाते हुए, तो 2 चीजें आपने देखा होगा। एक तो यदि उसका जनेऊ हुआ है तो दाहिने कान पे जनेऊ चढ़ाएगा, और दूसरा काम, उसके गमछा जो गले में होता है उसको वो सर में बांधेगा, और तब उसके बाद में, अब तो कोई बात नहीं, अब तो शौचालय हर घर में है। पहले जब खेतों में लोग जाते थे तब लोटा लेकर के वो व्यक्ति शौच के लिए जाएगा। इन दोनों ग्रंथों में कहा गया है कि हमेशा नाक, मुंह, सिर
को ढक करके और मौन रहकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। अब तो संस्कृति यह है कि दो दोस्त अगल बगल खड़े होकर लघुशंका कर रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, जैसे इनके पास समय नहीं है, इस समय भी बात करना इनके लिए जरूरी है। जबकि मल मूत्र विसर्जन के समय आदमी को मुंह खोलना ही नहीं चाहिए, एकदम मुंह बंद रहना चाहिए और नाक भी ढक करके रखना चाहिए और कानों को बांध करके रखना चाहिए। क्योंकि जब सारी इंद्रियां, सारे छिद्र, जैसा भी ये बता नहीं रही थी आशा की, ये मतलब कि जो हमारे छिद्र हैं, तो ये जब सारे छिद्र एक साथ खुल जाते हैं तो पैरालिसिस, लकवा मारने की संभावना बढ़ जाती है और मुंह और नाक के माध्यम से संक्रमण का रोग, ये वायरस अटैक कर सकते हैं।